देखते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है पिछली क्लास में एक मार्कशीट बनवाई थी, तो एक प्रॉपर काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट की आईडी ले ली और स्टूडेंट का नेम ले लिया। अच्छा भाई, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद स्टूडेंट का जो है वो क्लास हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इंग्लिश मैथ, 2 पे कर लेता हूँ काम बस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी 1001 और स्टूडेंट का नाम हो जाएगा अली। और यहाँ पे मैंने बोल दिया सर क्लास मैंने बोल दी 10। और यहाँ पे जो उसके पेपर है मैंने बोला 45 आया, और यहाँ पे ना के 30। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आप यहाँ पे प्रॉपर जो है मार्कशीट बना लेते हैं। पिछली क्लास में तो छोटा सा बनाया था, आज प्रॉपर जो बनाते हो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे बोला कि सबसे पहले अब क्या आएगा, टोटल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला टोटल मार्क्स 200। ठीक है, टोटल मार्क्स का मतलब है यहाँ पे कि 2 सब्जेक्ट हैं और पर सब्जेक्ट का आपका 100 मार्क्स का है, तो 2 सब्जेक्ट हो गए 200 के। अब जो तुम लोग 85 और 81 जो बोल रहे हो, उसका मतलब ये है कि वो ऑब्टेन मार्क्स है। ठीक है, उसको हम ऑब्टेन मार्क्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला, तो इक्वल सम राउंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे इन दोनों चीजों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ 2 को, टोटल को नहीं कर लेना भाई। ठीक है, वरना फिर मैट्रिक बोर्ड से भी कोई आगे का बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 81 आ गया। अच्छा, अब देखो 81 लेके आया तो आपके पास एक एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर इग्नोर कर लेना, ग्रीन करके। ये एरर इसलिए बोल रहा है कि आपके पास यहाँ बड़ा नंबर है, यहाँ छोटा नंबर है बीच, ये इसलिए बोलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं रैंडम और भी कोई नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, वही F2 करके दिखाता हूँ। ये देखो, सम का फॉर्मूला सब पे लग गया। ठीक है, वही जैसे कंट्रोल डी किया है मैंने, खींच के नीचे लेके आया हूँ। ठीक है, तो तुम लोग माउस से कर लेना या कंट्रोल डी कर लो, आपकी मर्जी है। अब नया काम ये करना है कि हमारे पास क्या निकल के आ जाए, परसेंटेज। परसेंटेज तो खैर अभी बता दी थी मैंने, नया तो नहीं रहा ये। परसेंटेज निकालनी है मैंने, तो अब क्या करूंगा मैं, ए प्लस परसेंटेज आती है 80 से अबव। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 80 से अबव है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है ना, 80 से अबव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ए का मतलब होता है ग्रेटर देन 70, और मिनिमम 80 से कम होगी तो वो ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बी, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 60, और सी है तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 50, और उसके बाद आ जाएगा डी, जो कि हमारे पास है ग्रेटर देन 40। उसके बाद आता है ई, जो कि ग्रेटर देन हो 33। ठीक है, तो एफ का तो मुझे खैर नहीं, एफ का मतलब फेल में ही आता है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। और यहाँ पे बोल देता हूँ कि जिसका भी परसेंटेज है वो लेस देन 33 है, तो फेल में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट बोर्ड बना दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जिसकी परसेंटेज है वो 33 से कम आ रही है तो वो फेल है, एफ लिखा हुआ है वहां पे, या फेल पूरा पूरा फेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया भाई, एक टेबल के, हमें याद रखना है क्या करना है। तो हम यहाँ पे आए, अब आपके पास यहाँ पे अपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन ये चेक करनी है कि आपके जो बराबर वाला सेल है उसके अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है, वो अगर नंबर, जो भी नंबर लिखा है वो 80 से बड़ा हो या 80 से छोटा हो, तो वो कंडीशन हो गई कि नंबर या तो बड़ा होगा या तो नंबर छोटा होगा या तो बराबर होगा। ये कंडीशन है, ऐसे ही है। तो जब कंडीशन की बात आती है तो हम लोग लगाते हैं इफ। मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन की जब भी बात आती है, आपको एक से ज्यादा कोई काम परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हम लगाते हैं इफ। जब भी कंडीशन होगी तो आपको इफ एल्स लगाना, तो याद रखना इफ और एल्स। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ इफ इस्तेमाल करते हैं कंडीशन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल और लगाया इफ। ठीक है, इफ राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्लोज नहीं करना, अभी इसी के अंदर सारा काम करना है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ये बताना है कि बराबर वाले सेल में चेक करो कि जो बराबर वाला सेल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब वो खुद चेक कर लेगा उस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है।
उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर वो 80 से अबव हो, सही है, ग्रेटर देन 80, तो अगर 80 से अबव हो तो क्या हो, मैं इसके आगे बताऊंगा। यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है सजेशन के अंदर, पहला लिखा हुआ आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आपने अपनी लॉजिक बनानी है कि आप क्या चेक करवाना चाहते हो। ठीक है, तो लॉजिक मैंने बताई कि बराबर वाले सेल में, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी लॉजिकल टेस्ट के अंदर, मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई है कि चेक करवाना है कि बराबर वाले सेल में जो भी लिखा हो उसके हिसाब से यहाँ प्रिंट हो जाए। ताकि जब कंडीशन की बात होती है तो हम लोग लगाते हैं इफ, कि हमें एक से ज्यादा कोई काम परफॉर्म करवाना है, क्योंकि आपको नहीं पता बराबर वाले सेल में कौन सा नंबर लिखा हुआ आएगा। हो सकता है 80 से बड़ा लिखा हुआ है, हो सकता है 70 से बड़ा लिखा हुआ है, हो सकता है 60 से बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर बराबर वाले सेल में आएगा, तो मुझे चेक करवाना है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा इक्वल इफ। अगर, अगर के अंदर मैं कुछ भी बता सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लॉजिक, तो आपको यहाँ पे लॉजिक बतानी है सबसे पहले, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगाया, उसके बाद लॉजिक बतानी है कि आप क्या करवाना चाहते हो। तो मैंने बोला मेरे बराबर वाले सेल में जो भी लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ उसको क्लिक कर दिया कि अब इस सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर वो बड़ा हो 80 से, ठीक है, ग्रेटर देन साइन लगा दिया और 80 बोल दिया कि अगर वो 80 से बड़ा हो, 80 से बड़ा हो गया तो क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे अपने को नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि कॉमा लगेगा और कॉमा के बाद लिखा हुआ है इफ ट्रू। इफ ट्रू का मतलब ये है कि आपने जो लॉजिक बनाई है कि सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर उसकी वैल्यू 80 से बड़ी होती है तो आप क्या चाहते हो। हम लोग क्या चाहते हैं कि 80 से बड़ा हो तो क्या हो, ए प्लस हो। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए प्लस, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर ना हो तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा के बता रहा हूँ। इफ फॉल्स का मतलब कि जो भी लिखा है अगर वो गलत हो जाता है तो क्या बताओ। मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख दिया फेल, फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कर दी क्लोज, और अब मैं इसको करता हूँ इंटर। क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जरा परसेंटेज हम बढ़ा के देखते हैं। सही है, हो गया, सही चल गया। अब हम कर लेते हैं कि ए लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, डी भी लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो उसके लिए आपने सेम यही काम करना है, लेकिन जो मैंने फेल लिखा था मैं फेल नहीं लिखूंगा, मैं राउंड ब्रैकेट भी मिटा रहा हूँ, फेल भी मिटा दिया, ठीक है। अब ए प्लस है, ए प्लस अगर ना हो तो क्या आएगा, ए आएगा, ऐसे ही है। तो फिर मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर है वो हो सकता है वो 70 से बड़ा हो, ऐसे ही है। तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख दूंगा इफ, राउंड ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं की है, ठीक है। तो मैंने दोबारा राउंड ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, सिर्फ ओपन करते जाना है, लास्ट में सारी राउंड ब्रैकेट बंद होगी हमारी। तो मैंने ओपन कर लिया, दोबारा लॉजिक टेस्ट का बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा इसी सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक हो गया। उसके बाद दोबारा मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, और मैं यहाँ दोबारा बोलता हूँ कि जो सेल के अंदर लिखा हुआ है हो सकता है वो 70 से बड़ा हो, फिर कॉमा लगाया। अब अगर 70 से बड़ा हो तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ए, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बता दिया ए, हो गया। अगर ये भी ना हो तो फिर बी होगा, तो बी दोबारा मुझे चेक करवाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे दोबारा बोल दिया इफ, राउंड ब्रैकेट ओपन, दोबारा मैंने क्लिक किया इस सब सेल के ऊपर, और सेम मैंने यहाँ दोबारा बोल दिया ग्रेटर देन 60, अगर ग्रेटर देन 60 हो तो लिखा हुआ आना चाहिए बी, तो मैंने यहाँ पे बी लिखवा दिया। ठीक है, समझ आ रहा है, सेम पहला वाला लिखना है और सेम वही कॉपी 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 करना है, सिर्फ नंबर चेंज होगा तुम्हारा, 70 60 50 40 होता रहेगा, ठीक है। तो मैंने दोबारा कॉमा लगाया, दोबारा मैंने लिखा इफ, राउंड ब्रैकेट ओपन, और दोबारा सी सेल के ऊपर क्लिक किया, फिर से ग्रेटर देन का साइन लगाया, और अब इस दफा मैं बोल दूंगा 50 कॉमा, और 50 आए तो सी आ जाए, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सी बता दिया। फिर दोबारा कॉमा लगाया, फिर इफ लगाया, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन किया, फिर इस सेल के ऊपर क्लिक किया, फिर ग्रेटर का साइन लगाया, फिर अब मैंने यहाँ पे बोल दिया इस दफा 40 कॉमा, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा मैंने बोल दिया डी, ठीक हो गया। इसके बाद दोबारा कॉमा लगाया, और इसके बाद दोबारा ई बताना है, तो मैं दोबारा बताता हूँ इफ, राउंड ब्रैकेट ओपन, दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया, ग्रेटर का साइन लगाया, 33 लिखा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने यहाँ पे बोल दिया ई, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद अब क्या होगा, अब जो भी आएगा इसके बाद वो 33 से कम होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने सब चेक करवा लिया कि 33 से कम होगा। तो यहाँ कॉमा लगा के डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो फेल। तो फेल हो गया। अब फेल हो गया, अब आपने देखो सारी की राउंड ब्रैकेट ओपन की हुई है, किसी भी क्लोज नहीं की। तो आपने जो राउंड ब्रैकेट क्लोज करनी है वो राउंड लास्ट में करनी है। तो अब जैसे ही मैं क्लोज करने लगूंगा तो ऑटोमेटिक बता देगा कि कौन सी मैंने क्लोज की है। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो ऑटोमेटिक देखना, ये देखो ये हाईलाइट होगा, हल्का सा हाईलाइट होता है, कलर से देख लेना, कलर से पता चलेगा। तो ब्राउन कलर है, हल्का सा ब्राउन है, पता नहीं रेड है कौन सा ये, तो ये कलर से पता चलेगा। तो दोबारा मैंने क्लोज किया, दोबारा क्लोज किया, जहां क्लोज करता रहूंगा ये ऑटोमेटिक जो नीचे सजेशन है वो उस वाले राउंड ब्रैकेट पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखो इसको क्लोज किया, ये पीछे चला गया, तो इसको क्लोज किया और पीछे चला गया। तो ये इसका मतलब जहां है, इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट ओपन है, ठीक है। तो मैंने इसको एक और दफा क्लोज कर दिया, तो अब लास्ट सारी क्लोज हो गई, तो लास्ट में बंद हो गई, ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो उसको मैं करता हूँ इंटर, ये प्लस आ गया। इसको सिर्फ पहली बार लिख लिया, उसको ड्रैग करके नीचे तक ले आओ, सही आया।